बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल डिस्कस नाउ अबाउट द लेक्चर नंबर 5.0। ठीक है, तो जिस वीडियो में आज हम लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले, मिरर फॉर्मूला, जिसमें हम क्या प्रूव करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। क्लियर है। और एक डेरिवेशन और करने वाले हम, कौन सा, f इक्वल टू r/2। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है रे ऑप्टिक्स की, तो क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां से क्या लिंक को ले सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या है, आप YouTube पे टाइप कर सकते हो, क्या, केमिस्ट्री वाला दीपक सर रे ऑप्टिक्स, या फिर रे ऑप्टिक्स बाय दीपक सर। ठीक है, तो वहां से क्या आप उन वीडियोस को इजीली पा सकते हो। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ओनली आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन मिरर फॉर्मूले से जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, जेई से लेके मेन तक के, या फिर ए से लेके जेड तक के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी को हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, यदि आपका पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो आपका मिरर फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की वजह से। अगर मान के चलो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, h हाइट वाला है, तो आपका मिरर फॉर्मूला कैसे फाइंड होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। क्लियर है। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले सही बच्चे अपने कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स को बनाना शुरू कर लो। क्लियर है, तो जल्दी करो ये काम, उसके बाद करते हैं आज के लेक्चर शुरू। ठीक है, चलो देखिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को देखने से पहले आप पुराने लेक्चर को जरूर देखो, जिसमें आपका बताया गया था क्या, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी आपकी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और मैं आपके लिए जो भी वीडियो लेके आता हूं, उसमें जो आपके कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जेई मेन तक के होते हैं। आप चेक कर सकते हो कोटा मटेरियल से। ठीक है, कोटा के मटेरियल लो, वीडियो को चेक करो, अगर एक भी पॉइंट आपसे छोड़ा हो तो चेक करके बता सकते हो आप। ठीक है, सभी पॉइंट को देखा जाता है, यहां तक कि आपके कुछ क्वेश्चन वीडियो भी आपकी बनाई जा रही है। ठीक है, अपलोड हो रही है चैनल पे, रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलेगी इस चैनल से। ठीक है, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि 80% आपका सिलेबस है जेईई मेन एंड नीट का, वो क्या इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे, ड्राइव दी relation between, derive the relation between radius of curvature and focal length of mirror। ठीक है, लेक्चर आपके थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के मामले में पीछे नहीं है लेक्चर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में देखो, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, बट इजी कॉन्सेप्ट के साथ। देखो यहां पे बनाया आपका क्या, कॉनकेव मिरर। क्या बनाया हमने, कॉनकेव मिरर, है या नहीं, कॉनकेव तो है ही है। कॉनकेव मिरर को बनाने के साथ प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है यहाँ पे R इजिकल टू 2f। क्या प्रूफ करना है, R इजिकल टू 2f। क्लियर है ना। ठीक, तो आपने बना लिया एक प्लेन कॉनकेव मिरर। पहले हम कॉनकेव की बात करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये क्या होगा आपका, पोल। क्या होगा, ये पोल। ठीक है, यहां कहीं पे क्या होगा आपका, फोकस। क्या होगा यहाँ पे, फोकस। यहां कहीं पे क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां कहीं पे क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। ठीक, और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, ऑप्टिक्स आपकी चल रही है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है अच्छे से। ऑप्टिक्स के जितने भी आपके डेरिवेशन होंगे, ऑप्टिक्स के जितने भी आपके डेरिवेशन होंगे, सब में क्या ली जाएगी आपको, एजम्पशन। ठीक है, हर चीज आपकी मानी जाएगी, मतलब एज्यूम करके लेंगे। जैसे कि ऑप्टिक्स में आपके जितने भी डेरिवेशन है, ठीक है, ऑप्टिक्स के जितने भी डेरिवेशन है, सब में क्या होगा, एजम्पशन। ठीक है, तो अभी सभी एजम्पशन को लिख नहीं सकते। जनरली हम क्या लेंगे, आपके लेंस है वो क्या ठिन लिए जाएंगे। मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या फिर अपर्चर है वो कैसा होगा आपका, छोटा होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन मिरर में हम क्या लेंगे कि आपका जो मिरर का अपर्चर है वो क्या सा होना चाहिए, छोटा। अपर्चर क्या होगा, टिक 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 टिक,
ये क्या होगा आपका अपर्चर। ठीक है, मिरर के केस में जो आपका अपर्चर है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसमें दिख रहा है बड़ा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए आपका, छोटा। ये आपकी कंडीशन लगेगी हर एक मिरर फॉर्मूले में। ठीक है, जो भी हम डेरिवेशन करेंगे वहां पे आपकी एक कंडीशन है, दिमाग में रखो इस चीज को कि मिरर फॉर्मूले में जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, अपर्चर आपका होना चाहिए इज वेरी स्मॉल। क्लियर है पॉइंट, देखिएगा। ठीक, तो कंडीशन आपको क्या माननी है, शॉर्ट में लिखते हैं कहीं भी। मान के चलो यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, अब देखो आपकी एक रे आई, रे कैसे आई आपकी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कट किसको करेगी, फोकस को। कट किसको करेगी, फोकस को। ये पॉइंट क्लियर है यानी आपकी एक रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कट करके जाएगी किसको, फोकस को। ठीक है, याद कैसे करोगे, याद करेंगे। ठीक है, पी पापा फादर, पापा कौन होते हैं, फादर होते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी, या फिर ऐसे करो पीपी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है वो क्या होगी, फोकस से कट होगी। ठीक है, मतलब पापा वाले फादर। इस टाइप से आप इसको ध्यान रख सकते हो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी वो आपकी कट करके जाएगी किसको, फोकस को। क्लियर है। अब बताओ, जो भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से क्या पास होगी आपकी, नॉर्मल। यहां से क्या पास होगी आपकी, नॉर्मल। क्लियर है पॉइंट। अब बताओ इंसिडेंट एंगल, ये कौन सी आपकी, इंसिडेंट रे। ठीक है, बिल्कुल आराम से चल रहा है, बेसिक। जिनने क्या पुराने लेक्चर भी नहीं पढ़े होंगे ना, हल्की फुल्की नॉलेज होगी, वो भी क्या इस लेक्चर को इजीली समझ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या इंसिडेंट रे, यहां पर क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है पॉइंट, है या नहीं बताओ। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट है, सब जानते हैं। ये आपकी रिफ्लेक्टेड है, ये भी सब जानते हैं। ये आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल आपकी हमेशा स्फेरिकल के केस में कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो आपका एंगल इंसिडेंट और नॉर्मल से बनेगा वो कौन सा होगा आपका, एंगल आई। रिफ्लेक्टेड के साथ बनने वाला एंगल आर। पॉइंट क्लियर है या नहीं, पॉइंट क्लियर है। ठीक, अब देखो इसके बाद ये लाइन आपकी इसके पैरेलल है, इंसिडेंट लाइन जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल आई, ये एंगल आई आपका इसके इक्वल होगा या नहीं, कैसे, क्योंकि एंगल आई आपका क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे दोनों आपकी पैरेलल है। अब ये प्रिंसिपल है कौन सी, ये वाली है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस आपके इंसिडेंट लाइन के पैरेलल, ये आपकी ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल आई इसके इक्वल। प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है इतना। इसके बाद की कहानी देखो, सबसे पहले आप लिखोगे कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। कंडीशन बोली थी ना आपसे, स्मॉल अपर्चर। सबसे पहले क्या करोगे आप, कंसीडर करोगे आप कॉनकेव मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। ठीक है, कॉनकेव मिरर ले लिया जो कैसा आपका छोटी अपर्चर के साथ है, एंड इंसिडेंट रे, एंड इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देन कट फोकस। अगर मान लो आपको ये सब चीजें आती हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को 2 की स्पीड में लगा के देख सकते हो। अगर मान लो ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्या वीडियो को स्किप करके आगे वाले टॉपिक पे जाओ, जहां पे क्या कर सकते हो आप, जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसे समझ सकते हो। ठीक है, टाइम वेस्ट यहां पे मत करो। ठीक है, यदि आपको टॉपिक आता है तो आप आगे क्या है, स्किप करो वीडियो को। ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करो। कंसीडर अ कॉनकेव मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। ठीक है, इसके बाद ये कट करेगी किसको, फोकस को। कट किसको कटेगी, फोकस को। ठीक है, तो फोकस को कट गया, यहाँ पे आपका एंगल इक्वल होगा किसके, इसके। क्यों होगा, इंसिडेंट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या बना लिया आपने, परपेंडिकुलर। ये क्या होनी है आपकी, परपेंडिकुलर आपने फॉल करा ली। ठीक है, कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। क्लियर है। ठीक, इसके बाद की कहानी देखो, अब तो देखते हैं जल्दी। यहाँ पे एंगल है, एंगल आर के इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, ठीक है, तो एक ट्रायंगल सी एफ, इसका नाम दे दो ए। तो इन ट्रायंगल कौन सा है, ए सी एफ, ए सी एफ ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी एफ, कौन सा ए सी एफ में एंगल आई इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। अगर आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपके क्या दो एंगल इक्वल है, एंगल आई और एंगल आर। अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल है तो इसके आमने सामने की साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। आई के सामने वाली साइड ये, आर के सामने वाली साइड ये, ठीक है। अगर आपके एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनके आमने सामने की साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे, अगर एंगल आई इक्वल है एंगल आर की, कौन सी प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ। तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, जो उसकी अपोजिट साइड से ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये तो आपने पढ़ा है ना, जैसे कि मान लो आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो ये मान लो आपका ABC, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके आमने सामने की साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। कौन सा ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आई आर के इक्वल है तो आई वाली सामने साइड और आर के सामने वाली साइड क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। क्या लिखोगे यहाँ पे, AF आपका इक्वल हो जाएगा किसके, CF के। AF किसके इक्वल होगा, CF के, सिंपल। इसके बाद अब देखो कंडीशन क्या मानी थी आपने, कंडीशन आपने मानी थी अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, यदि आपकी अपर्चर काफी ज्यादा छोटी है, इज वेरी स्मॉल, देन एंगल विल ऑल्सो स्मॉल, एंगल विल ऑल्सो स्मॉल। तो आपके जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, आपके काफी ज्यादा छोटे होंगे। देखो कैसे, मान लो ये आपने मिरर ले लिया, बहुत छोटी सी अपर्चर का लेंगे, ठीक है। तो ये हल्की सी ये, अब यहां से यदि आप यहां से कोई एंगल बनाओगे तो क्या होगा, ये वाला एंगल कैसा होगा, छोटा होगा। ये डिस्टेंस भी कैसी होगा, काफी ज्यादा छोटी होगी। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यदि आपने अपर्चर कैसी मानी है, छोटी मानी है, तो एंगल भी आपके छोटे छोटे बनेंगे। अगर एंगल आई काफी ज्यादा छोटा है, मान लो ये लाइन आपकी यहाँ पे होती, ठीक है, तो ये वाली लाइन आपकी नियर बाय इसके इक्वल होगी या नहीं। मतलब इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर आपकी काफी ज्यादा छोटी है, तो उस कंडीशन पे जो आपका CA है वो नियर बाय इक्वल होगा किसके, FP के। मतलब CF आपका इक्वल होगा किसके, सॉरी कौन सा, CF नहीं, ठीक है, AF आपका नियर बाय, 100% नहीं बोल सकते क्योंकि एंगल आपके छोटे हैं। तो AF आपका नियर बाय, AF आपका यदि मान लो ये वाली डिस्टेंस आपकी काफी ज्यादा छोटी है, मान लो इतनी सी है, ठीक है, तो यहां से इसको ज्वाइन करोगे तो क्या नियर बाय इक्वल होगी या नहीं। तो आपका जो AF है वो नियर बाय इक्वल होगा किसके, FP के, ठीक है। अब ना ये अपर्चर छोटा है तो ये डिस्टेंस भी कैसी होगी, छोटी होगी। तो इन सब डिस्टेंस को आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो डिस्टेंस आएंगी ना पोल के आसपास की, उन्हें क्या करोगे आप, नेग्लेक्ट कर दोगे। क्लियर है, जो भी आपके पोल के आसपास की डिस्टेंस है उसे क्या करोगे, नेग्लेक्ट। तो यदि आपकी अपर्चर काफी ज्यादा छोटी है तो उस कंडीशन पे ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी, नियर बाय इक्वल। मतलब AF को आप क्या लिख सकते हो, नियर बाय FP। इसको नाम लो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। AF की क्या लिख दोगे, FP। तो आपका FP इक्वल हो गया CF के। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो CP को आप क्या लिख सकते हो, जो आपका CP है यहां से लेके यहां तक, इसको क्या लिखोगे, CF प्लस FP। सिंपल, क्या लिखोगे, CP को आप क्या लिख सकते हो, CF प्लस FP। इसको लिख दिया CF प्लस का FP लिख सकते हो। अब देखो ये आपने इक्वल प्रूव किया है, C से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जानते हो ना। C से लेके P तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, F से लेके P तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये दिया ना, ठीक है। फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक देखना है तो पीछे वाले लेक्चर को रिपीट कीजिए, अगर इतना आता है तो यहीं पे बने रहिए। और वैसे भी ये सब चीज आपने क्लास 10 में अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बिना टेंशन के यहाँ पे आप पढ़ो,
ठीक है, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस को आप आर कहो। सी एफ इक्वल एफ पी के, अब देखो सी एफ को आप क्या लिखोगे, सी एफ को आप एफ पी लिख दो, एफ पी प्लस का एफ पी, सी पी। अब बताओ सी पी किसके इक्वल, आर के इक्वल, सी पी किसके इक्वल है आपका, आर के इक्वल है, एफ पी कितना 2fp। ठीक है, एफ पी को आप क्या लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 2f। प्रूव हो गया या नहीं? ठीक है, जल्दी से चुटकी में इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी में नोट कर दो वीडियो को स्टॉप करके, जल्दी करो। ये रिश्ता तो ना जाने क्या छोड़ जाता है, जल्दी करो बच्चों। ठीक है, आपको मेरे साथ मेहनत करनी होगी अगर जे मेन को तोड़ना है या फिर ओनली बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है यूट्यूब पे। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में मिरर फॉर्मूले में किसी ने नहीं बताया होगा जितना आज आप डिटेल में जाओगे। ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी इमेज हो, हर एक के लिए, हर एक मिरर के लिए, हर एक लेंस के लिए, सॉरी लेंस की बात नहीं करेंगे हम इसमें। ठीक है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हर एक केस में हम क्या निकालेंगे, मिरर फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। ठीक है, ज्यादातर स्कूल है पॉइंट साइज लेके कराएंगे इमेज को, ज्यादातर स्कूल है वो क्या करेंगे, आपकी हाइट वाली इमेज लेंगे। तो दोनों ही केस हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, 1 2 3, चलो देखो नेक्स्ट। अब देखो, अगर ये वाला डेरिवेशन आ गया तो नेक्स्ट डेरिवेशन और इजी है। देखो उसमें क्या करना है, अब आपको कौन सा लोगे, अब आप लोगे कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा लोगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? तो ये आपने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एफ, ये क्या बन जाएगा आपका सी, यहाँ पे क्या है आपकी कोई लाइन, ये होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्लियर है ना? अब देखो एक रे आपकी आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आएगी या नहीं, आनी पड़ेगी। एक लाइन आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नॉर्मल कहां से बनेगी, नॉर्मल बनेगी फोकस से, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल बन गई आपकी फोकस से। अब बताओ इंसिडेंट एंगल कौन सा बनेगा ये। ठीक है, जितना आपका इंसिडेंट एंगल बना है उतना ही क्या बनेगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। जितना आपका इंसिडेंट एंगल बना हुआ है उतना ही क्या बनेगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, और कॉन्वेक्स के केस में जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाली इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड वाली आपकी कहां से कट होगी, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई या नहीं, कॉन्वेक्स का केस है ये। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पीपीएफ, मतलब फोकस से कट होगी, तो ये आपकी कट हो जाएगी कहां से, फोकस से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। क्लियर है या नहीं इतना? ठीक है, हुआ क्लियर? देखो अब ये आपकी लाइन कहां से कट हुई, फोकस से, हो गया, होना भी चाहिए। अब देखो उसके बाद हमने उसमें क्या किया था, एक परपेंडिकुलर गिराइटिंग, तो ये होगी आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका नाम दे दो आप पी, इसका नाम दे दो ए। अब देखो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑप्टिक्स में आपको क्या माननी है, अपर्चर छोटी बनानी है। अपर्चर छोटी होगी तो ये डिस्टेंस आपकी नियर बाय 0 होगी। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो कि पीए आपका नियर बाय किसके, 0 के। पीए आपका नियर बाय 0 के। क्लियर? चलो देखो ये तो हो गया आपका सिंपल। कॉनकेव को रिमूव करके कर दो यहाँ पे कॉन्वेक्स, कंडीशन तो आपकी सेम है ना। कंसीडर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू पीए प्रिंसिपल एक्सिस, देन कट फोकस। क्लियर है इतना पॉइंट, होना भी चाहिए। इसके बाद सेम वही ट्रायंगल लो, चल देखो। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, कोई लाइटनिंग प्रॉब्लम तो करेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, चल देखो अब क्लियर है ना, क्लियर होना भी चाहिए। अब देखो इन ट्रायंगल आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, देखो यहां पे आपका बन गया एंगल आई, ये क्या बनेगा आपका एंगल आर। क्लियर है, ये क्या बन जाएगा आपका एंगल आर। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी क्या होगा आपका एंगल आर। क्लियर है? यार आपका छोटा सा चेंज हो गया।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। ये आपका एंगल आर, तो ये भी क्या होगा बच्चों, एंगल आर, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें, क्या कर दें, आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, देखा, ठीक है, यदि हम इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस को आगे एक्सटेंड कर दें तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये वाला आपका एंगल देखो क्या हुआ, ये लाइन आपकी ऐसे, ठीक है, यहां से जा रही है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन, क्लियर है, ये आपकी इंसिडेंट, ये नॉर्मल, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल आई। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो आपने पढ़े होंगे ना, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं, होना भी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो एंगल आर हो गया, एंगल आर के वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपकी इंसिडेंट हो गई, ये आपकी प्रिंसिपल हो गई, ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन हो गई, यहाँ पे बनेगा आपका नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ आई, तो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आई, क्लियर है। इसका नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम क्या दोगे, नाम तो आपको देना ही पड़ेगा, ए। ठीक है, ये रिश्ता तो जाने जा। अब देखो इधर, ठीक है, एंगल आर और एंगल आई आपके आपस में इक्वल हो सकते हैं, होने भी चाहिए। देखो इन ट्रायंगल ए एफ सी, इन ट्रायंगल ए एफ सी, ठीक है, सेम वही करेंगे, पहले आई आर इस साइड लिया, तब आई आर इस साइड आ जाएगा, तो इन ट्रायंगल ए एफ सी में आपका एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। किन बच्चों को पता है इसका रीजन, किन को पता है, जल्दी बोलो, बोलो, एंगल आई आपका एंगल आर के क्यों इक्वल है, बच्चे ही बोले हूं, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका लगा है अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, यहाँ पे आपके क्या लगे, रिफ्लेक्शन लॉ लगे, इसीलिए क्या आपका इक्वल है, एंगल आई आपका इक्वल है एंगल आर के, क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। अब देखो एंगल आई इक्वल है एंगल आर के, तो उनके आमने सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी, अब ये भी पढ़ा था, अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी, मतलब एंगल आर के सामने वाली ये साइड और एंगल आई के सामने वाली ये साइड, मतलब आपका ए एफ इक्वल होगा एसी के, ठीक है, आपको लगा बी एफ बोलने वाला था, ठीक है, ए एफ आपका इक्वल होगा किसके, एसी के, है या नहीं, क्लियर है ना, तो ए एफ आपका इक्वल हो गया एसी के। अब वही स्मॉल अपर्चर है, तो ये तो ए हो गया, इसको कर दो क्यू, तो आपका जो ए क्यू है उसकी डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, काफी ज्यादा कम, एंगल आपके छोटे छोटे बनेंगे, तो आपकी जो एफ ए की वैल्यू है वो क्या होगी, एफ पी के नियर बाय इक्वल होगी, क्योंकि आपका जो पी क्यू है वो नियर बाय किसके है, जीरो के, वही कंडीशन है सेम पहले वाली। तो यहाँ पे आपने क्या किया, देखो स्मॉल एज, सॉरी अपर्चर, क्या, अपर्चर एज वेरी स्मॉल, जो आपकी अपर्चर है वो क्या काफी ज्यादा छोटी है, एंड एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, जो आपके एंगल्स हैं वो कैसे आपके काफी ज्यादा छोटे हैं, अपर्चर आपकी छोटी है, एंगल भी आपके छोटे हैं, ठीक है, तो अपर्चर छोटी होगी तो ए क्यू की वैल्यू छोटी होगी, मतलब यहाँ पे आ गया, इसको ज्वाइन करेंगे, बहुत नियर बाय इक्वल होगा, 100% इक्वल नहीं होगा, लेकिन नियर बाय तो इक्वल हो सकता है ना, तो आप क्या लिखोगे, ए एफ नियर बाय, ए एफ नियर बाय एफ पी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पी क्यू को क्यों नहीं देखा, क्योंकि पी क्यू तो पहले से नियर बाय जीरो है, इस डिस्टेंस पे आपको ज्यादा गौर नहीं देना, क्योंकि अपर्चर आपकी छोटी है, एंगल आपकी छोटी है, तो डिस्टेंस भी आपकी कैसी होगी, छोटी, छोटी डिस्टेंस को आप क्या करोगे, नियर बाय जीरो, क्लियर है ये पॉइंट, तो ए एफ आपका नियर बाय एफ पी, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन में क्या करोगे, पुट करने पे क्या होगा, एफ पी आपका इक्वल हो जाएगा ए सी के, एफ पी आपका इक्वल हो गया किसके, ए सी के, ए एफ पी, ए सी नहीं, ए एफ आपका एफ सी के इक्वल है यहाँ पर, सॉरी बच्चों यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई, जो आपकी ए एफ है वो क्या एफ सी के इक्वल है, ठीक है, गलती से लिख गया। अब देखो एफ पी आपका यहाँ पे क्या आएगा, एफ सी, अब वही वाली कंडीशन की आपका पीसी किसके इक्वल है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर किसके इक्वल है, पीएफ
ठीक है। पर्सनल फंड इक्वल है आपका एफसी 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 एफसीबी, ठीक है। तो ये आपका इक्वल होगा या नहीं, पीसी को आप क्या लिख सकते हो, पीएफ प्लस का एफसी लिख सकते हो ना, पीसी को आप लिख सकते हो पीएफ प्लस का एफसी, क्या लिख सकते हो, पीसी को आप लिखोगे पीएफ प्लस का एफसी, हो जाएगा इतना क्लियर है, ठीक है। पीसी पीएफ 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 किसके इक्वल है, एफसी के, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हो, एफसी, या फिर एफसी किसके इक्वल है, पीएफ के, तो पीएफ को ये पीएफ रहने दो, एफसी को लिख दो पीएफ, पीएफ पीएफ कितने 2pf, कितने 2pf। अब बताओ पीसी किसके इक्वल, पीसी आपका इक्वल होगा आर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ, क्लियर है। तो पीसी को लिखोगे आर, इसको लिखोगे 2f, क्लियर है या नहीं, ठीक है। कितना इजी था, जल्दी से करो इसका स्क्रीनशॉट, क्लियर है, जल्दी करो, ठीक है। यदि छोटा सा भी कॉन्सेप्ट रह गया है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके 2 की स्पीड में लगाकर इजीली इसको देख सकते हो, क्लियर है, ठीक है। ठोको लाइक, जय भद्रकाली, जल्दी करो से, हो गया होगा, ठीक। चलो चलते हैं आगे, देखो तो ये तो हो गया आपका रिलेशन कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, किसके लिए, आर और एफ का, हो जाएगा ये, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है, यहां से हो जाना चाहिए ये आपका, सही बोलो, हो गया, सही बच्चे बोलो, हो गया, ठीक है। चल देखो, जब बचपन में बोला करते थे बच्चे, ठीक है, टीचर ने बोला पेज पलट लो, तो आपने पलटा पेज, पलटो, ठीक है। तो अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, पॉइंट क्लियर होना भी चाहिए। f क्या होगा आपका, फोकल लेंथ, f क्या होगी आपकी, साइड में लिखो फोकल लेंथ, ठीक है। v क्या होगी आपकी, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। u क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर है। u क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पॉइंट क्लियर है या नहीं, ठीक है। चल देखो अब नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, वैसे काफी टाइम वेस्ट हो गया, आप भी बोल रहे होंगे क्या बच्चों वाली चीजें बताई हमें, ये तो पहले से आता था, तो मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आप क्या है स्किप करके आगे चलो, जो टॉपिक नहीं आता उसके लिए आए हो वो देखो, ठीक है। अगर मैं भी 10 मिनट की वीडियो बनाऊं तो इजीली बन सकती है, लेकिन उसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, समझ में आएगा नहीं, आप कहोगे टीचर बेकार है। देखो अब सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर कॉनकेव, देखो मिरर फॉर्म ड्राइव, क्वेश्चन है ड्राइव मिरर फॉर्मूला, ड्राइव मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, किसके लिए, फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ड्राइव मिरर फॉर्मूला फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉनकेव मिरर, फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है। 4 तरीकों से देखने वाले आज हम, ठीक है। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो मिरर फॉर्मूले को 4 तरीके से प्रूव करके दिखा दे, ठीक है। हम 4 केसेस लेंगे प्रूव करने के, ठीक है। इसीलिए बोला गया है बेस्ट वीडियो होगी ऑन यूट्यूब पे मिरर फॉर्मूले के केस में, ड्राइव मिरर फॉर्मूला फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉनकेव मिरर। आपका एक कॉनकेव मिरर है यहां पे, सुंदर सा, क्लियर है। कंडीशन तो आपको पता ही है, कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन आपकी यहां पे लगेगी स्मॉल अपर्चर, ठीक है। चलो देखो यहां कहीं पे क्या होगा इसका फोकस, यहां कहीं पे क्या होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहां कहीं पे होगा इसका, चलो ऐसा करते हैं, फोकस को मारो गोली, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे आपका है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ठीक है। या फिर थोड़ी सी और डिस्टेंस लो, डायग्राम अच्छा बनेगा, क्लियर तभी होगा, ठीक है। यहां पे मान लो आपने ऑब्जेक्ट मान लिया ओ, अभी हम किसकी बात करें, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा लेना है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, यहां पे क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है, ठीक है। देखो एक रे आपके अलोंग गई प्रिंसिपल एक्सिस, तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, एक रे। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी रे चाहिए, 2 रे, एक रे आपने निकाल दी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग,
एक रे आपने निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये रे आपने निकाली, जिस वे पे गई थी उसी रे पे आपकी वापस लौट के आ गई। एक रे आपको और निकालनी है, तो एक रे आपने निकालनी किसी एंगल के साथ, ठीक है। एक रे आपने निकाली किसी एंगल के साथ, क्लियर है। ये आपका गई इंसिडेंट रे, इसका नाम क्या होगा, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आपकी होगी इंसिडेंट रे। डायग्राम को ध्यान से समझना है। एक बनाया कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट आपने कौन सा ले लिया, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले बात करें पॉइंट साइज की। यहां से आपकी क्या होगी, एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो जैसे गई वैसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। एक रे आपको निकालनी है किसी एंगल के साथ, निकल जाएगी। इसके बाद आपको क्या बनानी है, यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे एक क्या बनाओगे आप, नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या बन गई, नॉर्मल, क्लियर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बन गई नॉर्मल, डैश वाली लाइन है, नॉर्मल से बना दो, ठीक है। नॉर्मल लाइन है तो डैश से बना दो, देखो, ठीक है। ये क्या होगी, आपकी नॉर्मल होगी। अब बताओ, नॉर्मल पे ये एंगल बना आपका आई, ये एंगल क्या है आपका आई, क्लियर है। ये आपका एंगल आई, ठीक है। ये आपका हो गया एंगल आई, दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है ना। अब देखो, ये इंसिडेंट एंगल यहाँ पे इस एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हुई। अब ये रिफ्लेक्ट कहां होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। जितना एंगल आपका यहाँ पे बना है आई, उतना ही क्या बनेगा यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आपकी एक लाइट गई यहां से और वापस रिफ्लेक्ट होके कहां गई, यहाँ पे। तो इमेज का फॉर्मेशन भी कैसा हुआ, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज है, तो इमेज भी कैसी बनेगी आपकी, पॉइंट साइज। ये डायग्राम क्लियर है या नहीं आपका, तो ये डायग्राम क्लियर है। एक लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस के, एक यहां से गई है, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये वापस लौट के आ गई यहाँ पे, और यहां से क्या बना लिया आपने, एक नॉर्मल, ठीक है। जितना एंगल आपका आई है उतना एंगल क्या बन गया यहाँ पे, आर, क्लियर है। अब देखो, कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट क्या आपके ध्यान रखने हैं। अब कुछ ना कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। पहला याद करो, ऑब्जेक्ट के साथ आपने एंगल बनाया अल्फा, ठीक है, याद कर लो। ऑब्जेक्ट के साथ आपने एंगल बनाया अल्फा, इमेज के साथ आपको एंगल बनाना है बीटा, चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यही रहेगा। इमेज के साथ आपने एंगल बनाया बीटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ है अल्फा, इमेज के साथ है बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ है आपका गामा एंगल, क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या बना ली, एक नॉर्मल, यहाँ पे क्या बनाई आपने, एक नॉर्मल, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, क्योंकि आपका जो लेंस है उसका अपर्चर छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक 90 डिग्री का एंगल। तो मान लो ये आपका P है, इसको क्या मानोगे आप A, इसको क्या मानोगे Q, ठीक है, क्लियर है डायग्राम, ठीक है। पहले क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, यहां से एक लाइन गई रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आपकी आ गई, इमेज आई बन गई। ऑब्जेक्ट के साथ आपको एंगल लेना है अल्फा, ठीक है, इमेज के साथ आपको एंगल लेना है बीटा, क्लियर है। और गामा एंगल क्या लोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल क्या लोगे आप, गामा, क्लियर है ना ये, ठीक। यहां से आपको क्या करा देना, एक परपेंडिकुलर फॉल, जो क्या होगा आपका ए क्यू, ठीक है। अब देखो कंसीडर, ठीक है, बिना डेरिवेशन, मतलब कोई भी डेरिवेशन आप शुरू करो ना तो कंसीडर वाली लाइन जरूर लिखना। कंसीडर अ स्मॉल अपर्चर कॉनकेव मिरर। आपने क्या कंसीडर किया, एक स्मॉल अपर्चर का कॉनकेव मिरर, ठीक है। आपने क्या ले लिया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया जिसका अपर्चर कैसा है, काफी ज्यादा छोटा, एंड मेक स्मॉल एंगल, ठीक है। जो क्या बनाता है आपका स्मॉल एंगल। आपने ये भी लेट कर लिया कि आपके एंगल कैसे बनेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आई आर सभी कैसे हैं, छोटे छोटे, क्लियर है ना, ठीक है। एंड टेक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, एंड टेक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने क्या टेक कर लिया, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने क्या ले लिया, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो आपने कंसीडर किया कि एक छोटी अपर्चर का आपके पास मिरर है कॉनकेव, ठीक है, जिसमें आपने क्या ले लिया, एंगल आपके सभी छोटे छोटे हैं। उस कंडीशन पे आपने क्या लिया, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। इमेज कैसे बनी, एक लाइन गई इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट होकर आ गई यहाँ पे आई, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आई, ये आर, ये अल्फा बीटा गामा, क्लियर है ना, ठीक। इसके बाद देखो, इसके बाद इन ट्रायंगल,
इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, ठीक है, ध्यान से देखो, ओ ए क्यू बोले अल्फा वाला। अब ना ओ ए क्यू ट्राइंगल में आपका जो अल्फा है, यदि आपके एंगल छोटे हैं तो एक पॉइंट का आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपके एंगल छोटे हैं तो छोटे एंगल आपके दो पॉइंटों के इक्वल होंगे। अल्फा आपका नियर बाय होगा साइन अल्फा के, ठीक है, जो आप यूज करना चाहो अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे टेन अल्फा का। जो आपका अल्फा है वो नियर बाय इक्वल होगा साइन अल्फा के, और ये नियर बाय इक्वल होगा किसके, टेन अल्फा के। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपका कोई भी एंगल छोटा है तो उसको हम नियर बाय किसके लिख सकते हैं, साइन अल्फा या फिर टेन अल्फा। क्लियर है, ठीक है, तो हम इसको नियर बाय क्या लिख सकते हैं, जो आपका अल्फा है ये नियर बाय आपका क्या है, साइन अल्फा, और नियर बाय क्या होगा, टेन अल्फा। क्या होगा, टेन अल्फा। टेन अल्फा किसके इक्वल है, पी अपॉन बी। पी क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका एपी, मतलब अल्फा के सामने वाली साइड क्या होगी, ए क्यू, तो परपेंडिकुलर हो गया ए क्यू। क्लियर है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ओ क्यू, ओ क्यू। क्लियर है, इसको आगे लिखे तो क्या हो जाएगा ये, अब देखो ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस क्या होगी, यू। ओपी को क्यूपी को आप क्या मानोगे, नियर बाय जीरो, ठीक है, क्यूपी को आपने नियर बाय क्या मान लिया, जीरो मान लिया। ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आएगी, यू। तो ए क्यू तो आपका ए क्यू रहेगा, ओ क्यू को आप नियर बाय क्या लिख सकते हो, यू, ठीक है। अब ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी आपकी यहाँ पे नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी आपकी, नेगेटिव। क्लियर है, तो सबसे पहले अल्फा लिया, साइन अल्फा के इक्वल, टेन अल्फा के इक्वल, नियर बाय टेन अल्फा इक्वल होगा पी अपॉन बी के, ठीक है। तो आपने ओ ए क्यू ट्राइंगल में जो आपका पी है अल्फा के सामने वाला वो क्या, ए क्यू, बेस कितना है इसका, ओ क्यू किसके इक्वल है, यू के। यू कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि आपका इस साइड बना है। क्लियर है, इसके बाद ठीक है, जो भी आपकी इस साइड वाली डिस्टेंस है वो नेगेटिव, इस साइड वाली पॉजिटिव। अब देखो इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल देखोगे, अल्फा का काम तो हो गया। अब देखो गामा वाला, गामा के लिए कौन सा देखोगे, ए सी क्यू। ट्राइंगल वो लेंगे जिसमें आपका ए क्यू कैसा आएगा, कॉमन। तो इन ट्राइंगल ए सी क्यू ट्राइंगल में आपका देखो क्या है, गामा। गामा आपका नियर बाय किसके इक्वल है, ध्यान से देखना, गामा आपका नियर बाय किसके इक्वल है, साइन गामा के होगा, क्योंकि एंगल आपके कैसे छोटे, तो छोटे एंगल आपके नियर बाय हो सकते हैं, और वो भी दो के ही होंगे, टेन मानो चाहे साइन, टेन गामा के। टेन गामा आपका इक्वल किसके है, पी अपॉन बी के। पी कितना आपका आएगा, परपेंडिकुलर कितना है, ए क्यू, क्या है, ए क्यू अपॉन ए क्यू कितना है, बेस कितना है, यहां से लेके यहां तक का आर, सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वैसे भी ये कितना है, सी क्यू, किसके है, सी क्यू। तो ए क्यू तो आपका ही हो ही गया। सी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी क्यू को हम लिख सकते हैं नियर बाय आर, और वो भी कैसा होगा आपका, नेगेटिव। आर कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका इस साइड बना है। क्लियर है पॉइंट। अब देखो किसके लिए निकालोगे, इन ट्राइंगल, ठीक है, इतना तो आपको डेरिवेशन में करना ही करना है, पॉइंट साइज वाले में। इन ट्राइंगल, अब देखो इमेज बीटा वाले के लिए, बीटा वाले के लिए कौन सा लोगे, ए आई क्यू, ए आई क्यू में आपका कौन सा है, बीटा। बीटा आपका नियर बाय इक्वल होगा किसके, साइन बीटा के। साइन बीटा आपका नियर बाय इक्वल होगा टेन बीटा के, ठीक है। ये पी अपॉन बी, पी कितना है आपका, ए क्यू अपॉन आई क्यू, ठीक है। ए क्यू तो आपका ए क्यू है ही है, आई क्यू नियर बाय किसके होगा, इमेज डिस्टेंस। ए क्यू आपका किसके, आई क्यू किसके, वी के, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितनी है आपकी, माइनस बी, क्यों, क्योंकि ये आपकी कहां नहीं है, लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट में बन रही है, इसलिए कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई कुछ अल्फा बीटा गामा। अब देखो, अब आपको कुछ कंडीशन बनानी है, ठीक है, सब में यही होगा, सभी डेरिवेशन में सेम। सबसे पहले आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, टेन की हेल्प से, पी अपॉन बी की हेल्प से। क्लियर है। अब देखो आपको एक रिलेशन निकालना है, किसके बीच का, अल्फा गामा आई का, ठीक है। कैसे निकालोगे, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल देखोगे, अब आप इसमें ट्राइंगल देखो कौन सा, ओ ए सी। इन ट्राइंगल ओ ए
सी। सबसे पहले वो ट्रायंगल लेना है जिसमें आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंसिडेंट लाइन हो, ये पॉइंट ध्यान रखो। सबसे पहले वो ट्रायंगल लोगे रिलेशन निकालने के लिए जिसमें आपकी इंसिडेंट रे हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन। तो इंसिडेंट रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन कौन सी है, ये, ठीक है। तो आपने ट्रायंगल कौन सा ले लिया, ओएसी। ओएसी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, जैसे कि ये आपका है, ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा आपका आई, ये कौन सा आपका ए ओ सी, ये है ना ए ओ सी, और यहाँ पे क्या होना है आपका गामा। तो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, गामा इक्वल होगा इन दोनों के सम के, पढ़िए या नहीं। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो आपका एओसी ट्रायंगल में क्या होगा कि आपका गामा नियर बाय क्या इक्वली होगा किसके, आई और अल्फा के, ठीक है। लेकिन आपको यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, आई और आर की। तो पहली वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, आई इक्वल टू किसके होगा, अल्फा को इस साइड भेजो, गामा माइनस का अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। पहली आपको क्या निकाला, आई, तो आई कौन से ट्रायंगल से निकल गया, ए ओ सी। अब क्या निकालोगे, इन ट्रायंगल कौन सा लोगे, ए सी आई। मतलब पहला ट्रायंगल लेना है इंसिडेंट रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन से, दूसरा ट्रायंगल लेना है इमेज वाली लाइन मतलब रिफ्लेक्टेड और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा लोगे, ए सी आई। ए सी आई में अब बताओ बीटा एंगल, ए सी आई, ए सी आई में जो आपका बीटा है वो क्या इन दोनों के सम के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहां पे लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका बीटा इक्वल होगा किसके, गामा प्लस आर के, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहां से आप क्या निकालोगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअल है। बीटा आपका यहां से आप क्या निकालो, आर इक्वल टू क्या आ गया, बीटा गामा को साइड, बीटा माइनस गामा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो सबसे पहले काम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना, उसके बाद आई और आर की वैल्यू निकालना। आई और आर के लिए क्या लोगे, पहला ट्रायंगल लोगे इंसिडेंट रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा ट्रायंगल रिफ्लेक्टेड रे और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब लेने के बाद आपकी आई और आर की वैल्यू निकल आएगी। अब यहां पे लगाओगे आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल आई इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। आई और आर आपस में इक्वल है तो आई की वैल्यू कितनी है आपकी, गामा माइनस का अल्फा इज इक्वल टू, ये कितना है, बीटा माइनस का गामा, है या नहीं, ठीक है। गामा माइनस का अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस का गामा, क्लियर है। अब देखो गामा की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, गामा किसके इक्वल है, ए क्यू अपॉन माइनस आर के। अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा आपका इक्वल है ए क्यू अपॉन माइनस यू के। बीटा किसके इक्वल है, सबकी वैल्यू निकाल ली ना, क्यों निकाली थी अब पता चला ना, यहां पे पुट करने के लिए। अल्फा आपका नियर बाय किसके इक्वल था, इसके, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू निकाली थी, बीटा किसके इक्वल है, ए क्यू अपॉन माइनस वी के, और माइनस गामा किसके इक्वल, गामा गामा गामा, ये रहा गामा, ए क्यू अपॉन माइनस आर के। अब देखो सब में से ए क्यू क्या आ जाएगा कॉमन, तो ए क्यू से ए क्यू क्या हो गया, कैंसिल। तो कैंसिल करने के बाद आपका क्या बचा, यहाँ पे बच गया आपका 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन वी, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर, ठीक है। आर को एक साइड ले लो, बी को एक साइड ले लो, तो आर को इस साइड ले जाएंगे तो 1 अपॉन यू प्लस का बी को इस साइड ले आए प्लस में, इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस का 1 अपॉन आर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन वी इक्वल टू कितना आ गया, 2 अपॉन आर, हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आर की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे, अगर पूरा सॉल्व करना चाहो तो ये वाला यहाँ पे देखो, अब क्या करोगे 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू, ठीक है। आर की वैल्यू किसके इक्वल, 2f के, अभी निकाली थी, तो आर की वैल्यू इक्वल होगी 2f के, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका यहाँ पे हो गया प्रूव, क्लियर है। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देख सकते हो इसी टॉपिक को, यदि समझ में नहीं आया है 2 की स्पीड में लगा के, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से कीजिए, ठीक है बच्चों, हो गया हुआ है स्क्रीनशॉट।
ठीक, बिल्कुल क्लियर है। एक बार तुम और रिवाइज करके देखना, और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बिल्कुल एक एक चीज लिख के बताइए। आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो, फेयर कॉपी में, और स्कूल में चेक करा सकते हो। ठीक है, फेयर कॉपी में लिखने से आप चेक करा सकते हो, बिल्कुल डिट्टो एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। क्लियर है ना? ठीक। अगर मान लो वीडियो आपको ज्यादा लंबी लग रही है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आधी वीडियो अभी देख लो, आधी बाद में देख लेना। ठीक है, क्लियर है ना? करो वैसे। देखो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, देखो नेक्स्ट वाला भी आपका बिल्कुल सेम है। अब हम कौन सा लेंगे, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब आप कौन सा यूज करोगे, ड्राइव मिरर फॉर्मूला फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए कैसे करेंगे हम, कॉन्वेक्स के लिए भी आपका बिल्कुल सेम रहेगा। पॉइंट साइज के लिए अल्फा बीटा गामा ही मानेंगे, रिलेशन निकालेंगे और ये सब कर आगे सॉल्व कर लेंगे। चलो एक बार कर देते हैं उसे भी। ठीक है, तो ये तो लिखा रहने दो, आपका कंसीडर तो सेम ही रहेगा ना। देखो अब सबसे पहले क्या मानो आप, एक कॉन्वेक्स मिरर। क्या मानोगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? ठीक, ध्यान से देखना। अगर मान लो नींद आ रही है तो उस कंडीशन में वीडियो को कट करके रख दो, बाद में देख लेना। तो क्योंकि देखो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, फालतू टाइम वेस्टिंग कुछ नहीं। ठीक है, और जो भी मोबाइल के अदर डिस्टरबेंस है उनको भी रिमूव कर दिया करो। क्यों, पढ़ते टाइम ओनली ध्यान आपका, कंसंट्रेशन ओनली कहां पे होना चाहिए, बोर्ड पर। ठीक है, अगर आप ठान के बैठो कि मेरे को बोर्ड में 95% चाहिए, तो ऐसे नहीं आएंगे बैठने से, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा। ठीक है, जेईई मेन एंड नीट की तैयारी करने के लिए अगर आए हो तो थोड़ी बहुत यहां से हेल्प लो, और जहां से भी अदर सोर्स है वहां से हेल्प लो, जितनी हेल्प ले सकते हो लो, और फोड़ डालो उस नीट और जेईई मेन को। ठीक है, चलो देखो अब बीच में ये, अब देखो यहां पे आपका होगा एक फोकस। क्लियर है ना? सॉरी फोकस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां पे आपने क्या मान लिया, एक ऑब्जेक्ट, सामने क्या रखा है आपका, एक। ठीक है, देखो यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट है वो। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको क्योंकि सेम जैसा ही है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ओ है तो एक लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वहीं से वापस आ जाएगी। कोई बात? क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस से गई, वहीं से वापस आ गई। अगर आपको ये चेक करना है कि क्यों हुआ ऐसा, तो प्रीवियस वीडियो को देखो। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक में बताएगी ये चीजें। अब बताओ एक लाइन आपकी कहां से कट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये लाइन आपकी कट हो गई कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब बताओ एक लाइन कहां जाएगी आपकी, यहां कहीं जाएगी। ठीक है, ये बन गया आपका एंगल आई, ये क्या बन गया आपका एंगल आर। क्लियर है? ठीक है, ये डेरिवेशन आपका बिल्कुल उस जैसा ही है जैसा कि अभी हमने किया था। अब बताओ ये लाइन आपकी क्या होगी, यहां कहीं पे कर जाएगी ये मीटअप, तो आपकी इमेज कहां बनेगी, I1, आई इमेज आपकी बनेगी यहां पर। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा छोटा बन गया, कुछ और किया जाए, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, क्यों डायग्राम ही समझ नहीं आया तो डेरिवेशन का क्या फायदा। 95, ये क्या हो गया, देखो मान लो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अपर्चर कैसी है, छोटी है। बेशक इस डायग्राम में आपको बड़ी दिख रही हो, लेकिन आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, बायो के हो, फिर भी आप मान सकते हो कि इसकी अपर्चर कैसी है, छोटी। इस कंडीशन पे यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आपका है एक ऑब्जेक्ट प्यारा सा। ठीक है, एक लाइन आपकी गई प्रिंसिपल एक्सिस से, वहां पे जाएगी, वहीं से वापस आ जाएगी। एक लाइन आपकी जाएगी कहां से, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे कहां से, नॉर्मल ये बन गई। क्लियर है ना, नॉर्मल। अब बताओ ये एंगल क्या बनेगा, एंगल आई। पॉइंट क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या होगी, तो बचता सॉरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एंगल आर। ठीक है, कुछ ज्यादा रिफ्लेक्ट हो गई, यही गलती पहले हुई थी। ठीक है, ये एंगल आपके कैसे होंगे, इक्वल। ये लाइन आपकी क्या होगी, यहां जाके मीटअप हो जाएगी, ये बन जाएगी आपकी इमेज आई। क्लियर है डायग्राम? ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी इमेज बन गई I1। ठीक है, कौन सी इमेज बनी है, ये वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करो फॉर वर्चुअल इमेज, किसके लिए पूछा है, फॉर वर्चुअल इमेज, तो कौन सा करोगे, कॉन्वेक्स मिरर। अगर बोला जाए कि रियल इमेज के लिए करो, ये किसके लिए है, फॉर
वर्चुअल इमेज। अगर रियल इमेज के लिए पूछा जाए तो कौन सा करोगे, कॉनकेव। अब वर्चुअल इमेज का पूछा जाए तो कौन सा करोगे, कॉन्वेक्स। क्लियर है ना। देखो ऐसी वो था आपका रेडियस कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ। रियल का पूछा जाए तो कॉनकेव, वर्चुअल का पूछा जाए तो कॉन्वेक्स। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ एंगल क्या मानोगे, अल्फा। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल क्या मानोगे, अल्फा। ठीक है। इमेज के साथ एंगल क्या मानोगे, बीटा। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल क्या मानोगे, गामा। कोई परेशानी इसमें। ठीक है। अब देखो कुछ एंगल ये और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका एंगल आर। ठीक है। क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक लाइन ये आ रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये आपका बनेगा एंगल आर। क्लियर है। कौन सा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन सा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है। इस नॉर्मल को थोड़ा सही बनाओ। ठीक है। ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल आर। क्लियर है ना। ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एंगल आर। क्लियर है। इसका नाम क्या दोगे, ए। इसका नाम क्या दोगे, ए। इसका नाम क्या हो जाएगा, पी। और यहां से क्या फॉल कराओगे, परपेंडिकुलर। पहले भी कराई थी, अब भी करानी पड़ेगी क्योंकि डेरिवेशन आपका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू। यही माना था पहले भी आपने, अब भी यही माना है। ठीक है। अब देखो पी क्यू आपका नियर बाय क्या होगा, 0, क्योंकि आपकी अपर्चर वो कैसी है, छोटी। तो आप कंसीडर करो, ए आपका ये हो गया, ओ आपका ये हो गया, पी क्यू आई सी सब हो गया। ऑब्जेक्ट वाला एंगल क्या होगा, अल्फा। इमेज वाला आपका बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला गामा। और ये क्या बना लिया आपने, परपेंडिकुलर। पूरा डेरिवेशन सेम है। देखो इसी में चेंज कर दूंगा पूरा। कंसीडर अ स्मॉल अपर्चर, कॉनकेव मिरर। ठीक है। एंड मेक स्मॉल एंगल। कॉनकेव नहीं है, आप कॉन्वेक्स आएगा। ठीक है। ये थोड़े बहुत चेंज होंगे। कंसीडर अ स्मॉल अपर्चर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। एंड मेक स्मॉल एंगल। एंगल कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे। और मैंने आपसे बोला कि जब भी कोई एंगल छोटा हो तो उसको नियर बाय लिख सकते हैं, साइन एंगल और टेन एंगल के। क्लियर है। और जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसे यूज कर सकते हो। क्लियर है। देखो इन ट्रायंगल एओ क्यू, इन ट्रायंगल एओ क्यू में तो आपका अल्फा नियर बाय किसके हुआ, एओ क्यू। ए ओ क्यू बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है। पूरा सेम रहेगा। देखो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी, यू के। थोड़े बहुत चेंज आएंगे, मैं आपको भी बताऊंगा इसी में। ठीक है। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, नियर बाय, वी आई से। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी, आर। ठीक है। कंडीशन मान के रखिए, एजम्पशन चल रहे हैं, इसीलिए पी क्यू आपकी नियर बाय 0। तो इसलिए इस पे इतना ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्टली क्या मान लेंगे, वी। अब देखो इन ट्रायंगल एओ क्यू, ए ओ क्यू, एओ क्यू दिख रहा है ना। पहले अल्फा की बात करेंगे ना, तो अल्फा के लिए आपका ट्रायंगल ए ओ क्यू। एओ क्यू के लिए क्या लगा लोगे, अल्फा। अल्फा नियर बाय इक्वल होगा साइन अल्फा के, साइन अल्फा इक्वल होगा टेन अल्फा के, टेन अल्फा पी अपॉन बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ओ क्यू। ओ क्यू, ओ क्यू किसके इक्वल है, यू के। यू आपका इस साइड है तो क्या लगाओगे, माइनस। तो क्या आएगा, ए क्यू अपॉन माइनस का यू। क्लियर है। अब ट्रायंगल कौन सा देखोगे, ए सी क्यू, ए सी क्यू। अब आपको क्या निकालना है, गामा। तो गामा निकालने के लिए आप ट्रायंगल देखोगे ए सी क्यू। कौन सा देखोगे, ए सी क्यू। ठीक है। पहले भी यही देखा था। अब ए सी क्यू में क्या निकालोगे, गामा। गामा नियर बाय साइन गामा, साइन गामा नियर बाय टेन गामा, टेन गामा की वैल्यू पी अपॉन बी, पी आपका ए क्यू अपॉन सी क्यू। सी क्यू आपका किसके इक्वल होगा, सी क्यू, सी क्यू, सी क्यू। सी क्यू आपका आर के, लेकिन आर आपका इस साइड है तो किसमें आएगा, ये प्लस में, या फिर लगाऊंगा। ठीक है। आर आपका किसमें आएगा, प्लस में। क्लियर है। अब ट्रायंगल देखो ए आई क्यू, ए आई क्यू। ए आई क्यू में क्या निकालना है, बीटा। तो बीटा नियर बाय साइन बीटा के। बीटा किसके नियर बाय होगा, साइन बीटा के। क्लियर है। सब नेमिंग वही ले लिए, इसीलिए पूरा सेम आ रहा है। ठीक है। साइन बीटा, नहीं तो पूरा सॉल्व करना होता। टेन बीटा, टेन बीटा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी 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 ए क्यू अपॉन आई क्यू, आई क्यू नियर बाय बी। बी कैसा है, इस साइड है ना, तो इस साइड वाली डिस्टेंस कैसी होंगी, पॉजिटिव। तो ये कितना हो गया, पॉजिटिव। क्लियर है। ठीक है। तो ए क्यू अपॉन बी। इसके बाद कंडीशन बनानी है। कंडीशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, पहला ट्रायंगल वो लो जो किससे बने, इंसिडेंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन से जो बनेगा ना, नॉर्मल। इंसिडेंट नॉर्मल से जो पहला ट्रायंगल बनेगा, पहले वो लो। ठीक है। तो इंसिडेंट आपकी ये हो गई, इंसिडेंट आपकी ये हो गई, और नॉर्मल कौन सी है, ये। तो पहला कौन सा लोगे, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो ए ओ सी, पहला कौन सा लोगे, ओ ए
सी। पहला ट्रायंगल कौन सा लोगे, इंसिडेंट और नॉर्मल के साथ, तो इंसिडेंट और नॉर्मल वाला ट्रायंगल ये ए ओ सी या फिर ओ ए सी। तो पहला ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए सी में बताओ क्या है, ओ ए सी में बस यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन चेंज होगी, अब यहाँ से पूरा लिख ही लेते हैं, ठीक है, यहां तक तो पूरा सेम रहता है आपका। तो पहला ट्रायंगल लोगे आप ओएसी। ओएसी में बताओ, ओएसी में आपका एंगल आई, मतलब ये बनना है आपका ओ ए सी, कैसे ओ ए सी, ठीक है। ओएसी में आपका ये क्या बनेगा, एंगल आई, ये आपका बनना है अल्फा, ये आपका है गामा, यही है ना। तो आई आपका इक्वल होगा अल्फा प्लस गामा के, होगा या नहीं, यही होगा ना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपका आई इक्वल आएगा किसके, अल्फा प्लस गामा के, ठीक है। कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यही आएगा। नेक्स्ट अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। अब कौन सा लोगे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पे तो आई की वैल्यू निकली आई पहले से, इन ट्रायंगल ए आई सी, कौन सा लोगे, ए आई सी, कौन सा लोगे, ए आई सी, ठीक है। ओ आई सी नॉर्मल और इमेज फॉर्मेशन वाली है, ठीक है। तो इससे कौन सा बनेगा आपका, बीटा इज इक्वल टू, अब बताओ ये वाला किसके इक्वल होगा, आर प्लस गामा के, आर प्लस गामा के। वैल्यू किसकी निकालनी, सही बच्चे बोलो, वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की। तो आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ठीक है, गामा को साइड तो बीटा माइनस का गामा, क्लियर है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पे क्या लगेगी आपकी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको नाम दे देना क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले भी लगाया था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, आई आपका इक्वल होगा आर के, ठीक है। तो आई वाला क्या होगा, अल्फा, अल्फा प्लस का गामा, आर क्या होगा आपका, आर माइनस आर प्लस का गामा, यही होगा ना। सबकी वैल्यू पुट कर दो, अल्फा कितना है, ए क्यू अपॉन माइनस का यू प्लस का गामा किसके इक्वल है, गामा आपका है गामा गामा गामा, ए क्यू अपॉन आर के, यही है ना, इजिकल टू आर, आर कहां से आ गया, आर इजिकल टू आपने रखा होगा बीटा माइनस का गामा, ये होगा बीटा माइनस का गामा, ठीक है। बीटा कितना है आपका, बीटा ए क्यू अपॉन वी, ठीक है। और आपका गामा कितना है, गामा है आपका ए क्यू अपॉन आर, सिंपल है, ए क्यू सब में से कॉमन लेके आ गया कैंसिल, ठीक है। आर वालों को एक साइड, जैसे कि यहाँ पे बचा आपका माइनस का 1 अपॉन यू इज प्लस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन आर, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, आर वालों को एक साइड, बी वालों को एक साइड, यू को इधर ले आओ, आर को इधर ले आओ, तो 1 अपॉन आर प्लस का 1 अपॉन आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू, क्लियर है ना, होना भी चाहिए। नेक्स्ट आपका कितना आ गया, 2r इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू, आर किसके इक्वल, 2f के, 2f इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला इज प्रूव, क्लियर है, ठीक है। पहले अभी हमने किसका देखा, मिरर फॉर्मूला निकाला है फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब हम देखेंगे यदि आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो गया हो, किसी हाइट पे आ गया हो, अब आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज नहीं होगा, क्लियर है, अब आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो आपकी काफी लेंथी होगी, तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, वीडियो को भी यहीं पे स्टॉप करके कुछ टाइम का रेस्ट लेने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। आप इन तरीकों से भी कर सकते हो, यदि मान लो किसी स्कूल में आपको हाइट वाला दिया है, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है या फिर कोई ऑब्जेक्ट की हाइट है h, तो उस कंडीशन में आप मिरर फॉर्मूले को कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। नीट एग्जाम आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए हमें बोर्ड को ध्यान में नहीं रखना है, हमें क्या है, जेईई मेन और नीट की भी तैयारी करनी है, क्लियर है, ठीक है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है, पूरी एक एक चीज आपके सामने लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि एक चीज आप कर दो दूसरी चीज लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसे लिखो और वीडियो की स्पीड को ऊपर नीचे कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट लेना है तो वीडियो तो बड़ी बनेगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि रे ऑप्टिक्स आपका छोटा सा टॉपिक तो है नहीं है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स एक वास्ट मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है,
कम से कम इसको 2 या 3 महीने के लिए कराया जाता है, कहाँ पे, कोटा में। ठीक है, तो मिनिमम हम इसकी 50 या 40 लेक्चर तो हम रखेंगे। पूरे कंप्लीट रे ऑप्टिक्स के हम कितने लेक्चर रखेंगे, 40। कितने आवर के होंगे, 1 आवर के। 1 आवर से ऊपर होंगे, ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो 1 आवर में कितना हो गया, 40 आवर, मतलब आपके 40 दिन में कंप्लीट होगी, जिसमें ना कोई छुट्टी। ठीक है, ओनली नोट करने का भी टाइम नहीं। तो इसीलिए आप पूरा लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग टाइम कि आपको पूरा कोर्स मिल पाएगा या नहीं। ठीक है, जेईई मेन नीट वादा है आपसे पूरा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आप चेक कर सकते हो। चलो अब नोट करो बस। ठीक है, और वो भी आप खुद देख ही सकते हो कि, और मिला भी सकते हो आप। अब कोई कोटे के बच्चे हैं तो क्या अपने नोट्स को मिला सकते हैं। ठीक है, लेवल क्या है आपका। चलो देखो, अब करेंगे हम नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला। यदि आपका ऑब्जेक्ट की हाइट h हो, ठीक है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग लगेंगे, तो थोड़ा सा आप रेस्ट लेके आए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो आपने जो अभी सीखा है उसे भी भूल जाओगे। ठीक है, तो मेरी मानो 10 मिनट्स का रेस्ट लेके आओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद इसको देखो। ठीक है, और दोनों लेक्चर में से, सॉरी, दोनों कॉन्सेप्ट में से जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है, आप उसके अकॉर्डिंग मिरर फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो। क्लियर, दोनों में से जो आपको अच्छे से आया, आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, मिरर फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो। क्लियर है ना। चलो देखो, अब आप क्या करोगे, डिराइव द मिरर फॉर्मूला। अब क्या करोगे, ड्राइव करोगे मिरर फॉर्मूला को किसकी हेल्प से। ठीक है, विद h हाइट ऑब्जेक्ट। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा, h हाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है या फिर ड्राइव करना है किसके लिए, h हाइट ऑब्जेक्ट। किसके लिए, h हाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर। किसके लिए बात करेंगे, फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कौन सी इमेज, रियल इमेज। ठीक है, यदि आपका ऑब्जेक्ट h हाइट का है तो आप कैसे प्रूव करोगे मिरर फॉर्मूले को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्राम की। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसका डायग्राम। अब देखो डायग्राम क्या होगा, डायग्राम इसका होगा, मेन तो इसका डायग्राम ही है। एक आपको क्या बनाना है, कॉनकेव मिरर बन जाएगा यानी। ठीक है, ड्राइव द मिरर फॉर्मूला, आपको ड्राइव क्या करना है, मिरर फॉर्मूला। किसके लिए करना है, विद h हाइट ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर। किसके लिए, कॉनकेव मिरर या फिर रियल इमेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, कॉनकेव मिरर। क्लियर है, यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या होगा आपका पोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपकी होगी फोकस, या फिर फोकस बनाओ मत बनाओ कोई काम नहीं है अभी इसका। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे आपकी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे आपका है फोकस, बनाई लो। ठीक है, अब बताओ आपको इसकी इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए मिनिमम होनी चाहिए 2 रेज। तो यहाँ पे जो आपको रेज लेनी है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस वाले डेरिवेशन में जो आपको रे लेनी है वो आपको क्या रखनी है, थोड़ी सी ध्यान रखना है। पहला, एक रे आपकी निकालनी है कहां से, पोल से, तो यहाँ पे बनेगा आपका एंगल आई। एक रे आपको कहां से निकालनी है, पोल से। ठीक है, तो एक रे आपकी निकल गई इंसिडेंट, ये आपकी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, एक ही वीडियो में 4 तरीके से डेरिवेशन कराए गए मिरर फॉर्मूले के, जो आपको अच्छा लगे उससे कर डालो। ठीक है, एक रे आपको इंसिडेंट रे निकालनी है पोल से, अब जिस एंगल से निकली है उसी एंगल से जाएगी। ठीक है, तो ये आपके आगे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, ये कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ये आपकी होगी रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद क्या करना है आपको, एक रे निकालनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक रे कहां से निकालनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एक रे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको पता है जिस डायरेक्शन में रे जाएगी उसी पे वापस हो जाएगी। ऐसे गई है
तो ऐसे वापस आ जाएगी। क्लियर है? तो यदि आपकी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पार्ट पे क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। ठीक है, जिस पार्ट पे गई है वापस क्या आएगी, उसी पार्ट पे आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो यहां कहीं पे क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पे क्या होगी आपकी इमेज। तो मान लो ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, ए बी। ऑब्जेक्ट आपने क्या माना, ए बी। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट आपने क्या माना, ए बी। इमेज क्या बनेगी आपकी, इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने क्या माना, ए बी, इमेज आपकी बनेगी ए डैश और बी डैश। क्लियर है? ठीक, अब देखो डेरिवेशन आपका हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, सबसे इजी तरीका है डेरिवेशन करने का। देखो, यदि आपको एच हाइट ऑब्जेक्ट है, कॉन्केव मिरर पे आपको क्या करना है, मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस का 1/u, जो अभी तक हम करते आए हैं। देखो क्या करना है, अब आपको इसमें क्या करना होगा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझनी होगी। सिमिलर ट्रायंगल क्या होंगे, ऐसे दो ट्रायंगल जिनके दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ट्रायंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल को समझने के बाद उनकी हाइट का जो रेशियो है वो भी क्या होगा आपका, इक्वल। ठीक है, तो इसको देखने से पहले आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, मान लो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये 90 ये 90। यदि देखो एक ट्रायंगल आपका ए बी सी ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, बताओ एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। अगर दोनों ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हैं, एक एंगल ये इक्वल हो गया, एक एंगल ये इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, एबीसी ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा किसके, एसी, मान लो ये आपका डी है, एडी सी के सिमिलर होगा। अगर ये आपका सिमिलर है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, एडी का रेशियो एबी के इक्वल डीसी का रेशियो बीसी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये होता है आपका सिमिलर ट्रायंगल। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए अबाउट अ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है? ठीक है, तो आप शुरू करते हैं अपना। देखो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लेना है इन ट्रायंगल। सबसे पहले वही लाइन लिखनी है आपको, कंसीडर अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। ठीक है, अपर्चर कैसी होनी चाहिए, छोटी। क्लियर है? इसके बाद इन ट्रायंगल आप ट्रायंगल देखोगे कौन सा, ए बी पी, ए बी पी है। एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, अब देखो एक ट्रायंगल आपको लेना है ऑब्जेक्ट वाला, एक ट्रायंगल लेना है इमेज वाला। ठीक है, ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट वाला एक इमेज वाला। तो दूसरा कौन सा आएगा, ए डैश बी डैश पी। क्लियर है? इसमें क्या क्या इक्वल है आपका, इक्वल है, पहला बताओ एंगल इक्वल होगा एंगल आर के। देखो एक ट्रायंगल ये आपका बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, एक ये छोटा वाला दिखाई दे रहा है, सिमिलर करना है। तो एंगल आई इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक है, यहाँ पे एंगल का साइन मत लगाओ, आई इक्वल होगा आर के। प्रॉपर्टी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आपका इक्वल है। उस कंडीशन में यदि आपका इक्वल है तो एक एंगल और चाहिए। अब देखो इमेज जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये भी कैसी होगी इमेज आपकी, परपेंडिकुलर। तो एक एंगल आपका हो गया बी ए पी इक्वल होगा एंगल बी डैश ए डैश पी, किसके इक्वल है, 90 डिग्री। अगर आपके दो एंगल दो ट्रायंगल में इक्वल है तो उस कंडीशन में समझ जाना वो क्या होंगे, आपके दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो आपका ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर, ये साइन किसका, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। क्लियर? अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनमें साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हो। तो पहला रेशियो किसका निकालो, ए डैश बी डैश। देखो इस वाले ट्रायंगल में किसका लिया, ए बी का, तो इसमें भी किसका लोगे, ए बी का। अगर इसमें परपेंडिकुलर वाली ली है तो इसमें परपेंडिकुलर वाली ही होनी चाहिए। नेक्स्ट ए बी, तो ए डैश बी डैश ए बी। ठीक है, अब बताओ इमेज आपकी यहां पे बनी है, तो यहां से लेके इसको छोटा सा यहां पे लिख दो ए डैश, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी आपकी v। ठीक है, या फिर इसको ऐसी जगह लिखो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, यहां पे
ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी v, ठीक है। और a से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी आपकी, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी आपकी u होगी, यही है ना। रिलेशन तो आपको u और v में चाहिए। देखो पहले आपने कौन सा ले लिया, a डैश b डैश अपॉन ए बी, ठीक है। अब आपको कौन सा लेना है, a डैश p अपॉन ए पी। अब कौन सा लोगे, a डैश p अपॉन ए पी, मतलब आपको वो लेने इमेज ऑफ हाइट अपॉन इमेज ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो लेने आपको। क्लियर है, कौन से लेने हैं, इमेज की हाइट और इमेज की डिस्टेंस। उन चीजों के उन साइड का क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है। रेशियो निकल गया, इसके बाद a डैश b डैश आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, क्या a डैश p, a डैश p किसके इक्वल है, a डैश p किसके इक्वल है, ये v के, ठीक है, किसके इक्वल है v के। नेक्स्ट AP किसके इक्वल है, पूरा u के, लेकिन v किस में आएगा माइनस में, u किस में आएगा आपका माइनस में। क्यों आएगा, क्योंकि आपकी क्या इमेज डिस्टेंस। क्लियर है, तो एक इक्वेशन बन गई आपकी, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक इक्वेशन आपने यहां से बना ली, और दूसरी इक्वेशन आपको और बनानी है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे, मेन तो आपकी दूसरी इक्वेशन है, दूसरी कैसे बनेगी, इन ट्रायंगल। अब देखो आपको ट्रायंगल कौन से देखने हैं, ये वाले, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल कौन से देखने हैं, ये वाले, डायग्राम बना लेना। अब आपको ट्रायंगल लेने जो आपके कहां से बनेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन से, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन से जो ट्रायंगल बनेंगे उन्हें। पहले आपने ये दोनों ट्रायंगल ले ली, अब लोगे ये वाला और ये वाला। कौन सा लोगे, ये क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका a डैश b डैश, a डैश b डैश, तो यहाँ से a डैश b डैश और ab का क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, इसीलिए हम इसको लेना चाहेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल पहला ले लिया आपने a डैश b डैश c एंड ट्रायंगल ab c, ये ले लिया। इसका बाद क्या क्या इक्वल है आपका, एक एंगल ये इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एक हो गया आपका एंगल BABCA इक्वल होगा एंगल किसके, A डैश CB, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर मान लो ये सब चीजें आपको आती है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, वीडियो को 2 की स्पीड पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो, जिन बच्चों को जरूरत है, जो चाहते हैं पूरा कोर्स लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये हो गया। अब देखो ये एंगल क्या होगा आपका 90 होगा, तो आपका एंगल A इक्वल होगा एंगल A डैश के, इन शॉर्ट किसके 90 के। दो एंगल आपके इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल आपके क्या होगा सिमिलर, ट्रायंगल A डैश B डैश C सिमिलर हो गया किसके, सिमिलर हो गया ABC के। क्लियर है, अगर ये सिमिलर हो गया तो एक क्या निकलेगा रेशियो, A डैश B डैश, एक ये ले ली, एक ये साइड ले ली AB, दूसरी कौन सी ले ली, ये वाली A डैश C अपॉन एक कौन सी, ये वाली, मतलब इस ट्रायंगल की ये ली है तो इस वाले ट्रायंगल की ये लेनी होगी, मतलब सेम लेनी है, ठीक है। तो ये कौन सी आपने ले ली, AC वाली। अब मेन चीज है कि A डैश C को हम लिख क्या सकते हैं। अब देखो A डैश C यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी R, ठीक है। A डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R, ये आपका V। अगर R में से V को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, R माइनस का V आएगा या नहीं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर में से V आपका माइनस कर दिया जाए तो R में से यदि आप V को माइनस कर दोगे इमेज डिस्टेंस तो क्या बनेगा R माइनस का V। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस का V, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस का V। क्लियर है, अभी हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन और लगाएंगे। अब देखो A डैश C को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा कितना U, अगर U में से R को माइनस कर दें, इस पूरे में से इसको माइनस कर दें तो आपका क्या निकलेगा, AC निकलेगा। इस पूरे में से इसको माइनस कर दें, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दें, U में से R को माइनस कर दें, U में से R को माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, AC निकलेगा। अब साइन कन्वेंशन लगाओ। अब देखो R आपका कैसा होगा, इस साइड है तो नेगेटिव, ठीक है। B भी आपका कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। U आपका कैसा होगा, नेगेटिव, और R भी आपका क्या होगा, नेगेटिव। हर चीज आपकी नेगेटिव है, सॉल्व करो उसे कितना आएगा, माइनस का R प्लस का V माइनस का U प्लस का R, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे, ये आपका A डैश B डैश अपॉन AB के इक्वल, A डैश B डैश अपॉन AB के इक्वल ये,
ठीक है, तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जैसे आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल होगा किसके, सॉरी इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, v अपॉन यू आपका इक्वल होगा किसके, माइनस के r प्लस का v अपॉन माइनस का u प्लस का r। ठीक है, इसी के इक्वल है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, या फिर ऐसा करो उसको यहां पे ले आओ, उसको यहां पे ले आओ, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस का u प्लस का r अपॉन u इजिकल टू माइनस का r प्लस का v अपॉन v। ठीक है, यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, तो u का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, u का डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का u अपॉन u प्लस का r अपॉन u इजिकल टू माइनस का r अपॉन v प्लस का v अपॉन v। ठीक है, v से v आपका कैंसिल, u से आपका u कैंसिल। ठीक है, तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा, माइनस का 1 प्लस का r अपॉन u, r वालों को एक साइड लिख लो, या फिर r अपॉन u इजिकल टू माइनस का r अपॉन v प्लस का 1। ठीक है, -1 प्लस 1 को इस साइड ले गए, तो r अपॉन u प्लस का r अपॉन v, r वालों को एक साइड, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। ठीक है, r आपका कॉमन आ जाएगा, तो r आपका कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन u प्लस का 1 अपॉन v, r कॉमन लेके कहां ले गए, डिवाइड में, तो 2 अपॉन r के, r को आप क्या लिख सकते हो 2f, तो ये आपका निकल के आ जाएगा फाइनली 1 अपॉन u प्लस का 1 अपॉन v इजिकल टू 2f। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो बन गया 1 अपॉन u प्लस का 1 अपॉन v इजिकल टू 1 अपॉन f। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन का डेरिवेशन था। ठीक है, जल्दी से करो, उसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, या फिर एक बार इसको रिपीट करके और देखिए, अगर वीडियो ज्यादा लेंदी तो हो ही चुकी है। ठीक, लेकिन एक डेरिवेशन और बचा है, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। यदि आपका ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, एच हाइट वाला। अगर आपका ऑब्जेक्ट एच हाइट का है, मिरर आपका कॉन्वेक्स है, तो कैसे डेरिवेशन होगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो भी कैसा है आपका, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। पहले आप ट्रायंगल कौन से मान लोगे, बड़े वाले। ठीक है, जो आपके किससे बनेंगे, पोल वाली लाइन से बनेंगे। फिर आप कौन सा मान लोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले, मतलब पहले छोटे छोटे मान ले, सॉरी पहले बड़े बड़े जिनसे आपकी इक्वेशन ये निकलेगी, फिर छोटे छोटे जिनसे इक्वेशन आपकी ये निकलेगी। दोनों को कंपेयर करना है, सॉल्व करना है, करो उसे। हो गया होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट आपके सभी मिलेंगे एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, कोई सा मिरर फॉर्मूला हो, सभी मिल जाएंगे इसी के अंदर, चाहे एच हाइट का हो, रियल का हो, वर्चुअल का हो। ठीक है, अगर रियल इमेज का पूछ लिया जाता है एच हाइट का, तो भी आपको यही करना होता है। क्लियर है, चलो रफ करते हैं वैसे। ठीक, चलो देखो, हो गया होगा ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर किसी का रह गया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, और पीछे करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखो, अब इसमें क्या करना है आपको, ड्राइव द मिरर फॉर्मूला विद एच हाइट का ही करना है, ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में जो आपकी इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। ठीक है, कौन सी इमेज बनेगी आपकी, वर्चुअल इमेज बनेगी। देखो आपके पास क्या, एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब आपके पास है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये लास्ट डेरिवेशन आपका। ठीक है, जितने भी आपके मिरर फॉर्मूले पे डेरिवेशन हो सभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आप चाहते हो सपोर्ट करना मुझे। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट के लिए ही हम काम कर रहे हैं इतना। ठीक है, और ये चैनल आप सबका है, अकेले मेरा नहीं है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए इस चैनल पे। चलो देखो, आपका यहाँ पे क्या है, मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है कौन सा, एच हाइट का। आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एच हाइट का। क्लियर है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या होगा, फोकस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। ठीक, अब देखो एक लाइन आपकी गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो एक कट करेगी किसको, फोकस को।
ठीक है। और जो ये लाइन बीच में से जाएगी ये कहां से जाएगी, कट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसे मत करो अभी, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला यहां पर, ठीक हो। एक लाइन कहां से निकालो आप, पोल से, तो एक लाइन आपने पोल से निकाली, ठीक है, तो यहां कहीं पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बन जाएगी, क्लियर है। तो आपका ए बी की जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, आपकी यहां पर बनेगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस डेरिवेशन को आप खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं ओनली समझा दे रहा हूं ये कैसे कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको खुद ही प्रूव करना है, ए बी, ए डैश बी डैश, क्लियर है, ठीक। अब देखो एक लाइन कहां से पास कराओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आप जानते ही हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि आपकी लाइन पास होगी तो आपकी वहीं से क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। तो आपने एक लाइन कहां से पास कराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपकी लाइन यहां से आई और यहीं से क्या होगी, ये वापस हो गई। ये लाइन कौन सी बनेगी, आपकी डैश वाली, ठीक है। तो सभी लाइनों को डैश मत बनाओ, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। बी डैश, ए डैश, एफ, सी, पी, इस पॉइंट का क्या नाम लेना चाहोगे, चलो देखो यहां पे बनेगा आपका एंगल आई, ये बन जाएगा आपका एंगल आर, ठीक है, हो गया। चलो देखो अब देखो सिंपल सा डायग्राम है। सबसे पहले आप सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज करोगे, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा इसमें, पहले वही लाइन लिख लेना, कंसीडर अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऑफ स्मॉल अपर्चर, ठीक है। आपको क्या लेना है, कंसीडर करना है कॉन्वेक्स मिरर जिसका अपर्चर कैसा होना चाहिए, आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम को यदि आपको समझना है तो वीडियो को पीछे कीजिए और दोबारा से देख लीजिए। कंसीडर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, ठीक है। स्मॉल अपर्चर का आपको क्या लेना है, कॉन्वेक्स मिरर, एंड टेक h हाइट ऑब्जेक्ट का क्या ले लेना है, आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, क्लियर है। ये लेने के बाद इसकी इमेज क्या बन जाएगी, ए डैश बी डैश। एक लाइन आपकी पोल से पास हो रही है, एक लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, एक लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो रही है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस लाइन को आप यहां से रफ कर सकते हो, उसको कोई काम नहीं है। आपको इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए, ओनली 2 रेज, ठीक है। तो इमेज बनाने के लिए आपको कितनी चाहिए, 2 रेज। तो आपने एक रे कौन सी लोगे, पोल से लोगे, जैसे कि अभी हमने पहले वाले डेरिवेशन में क्या ली थी, एक लाइन कहां से ली थी, पोल से, दूसरी लाइन कहां से ली थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बिल्कुल सेम पहले जैसी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है ये, अब देखो डायग्राम इजी हो गया होगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने कॉनकेव में क्या यूज किया था, कॉनकेव में यूज की थी एक पोल वाली लाइन और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन, यही की थी। तो कॉन्वेक्स में भी आप क्या यूज करोगे, एक पोल वाली लाइन और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन, क्लियर है, ठीक है। पहले हमने बड़े वाले ट्रायंगल लिए थे, तो पहला ट्रायंगल कौन सा लोगे, इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल ले लो ए डैश बी डैश सी, पहले भी ये लिया था आपने, ठीक है। एंड ट्रायंगल ए बी सी, पूरा सेम है, डिक्टो सेम है, ठीक है, सिमिलर करो। अब बताओ पहला एंगल आपका कौन सा है, एंगल सी। अब बताओ ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये आपका छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों में आपका एंगल सी क्या आ रहा है, कॉमन। एंगल सी आपका क्या आ जाएगा, कॉमन। एंगल सी आपको कॉमन आ गया, ठीक है। आपको क्या करना होगा, सिमिलर ट्रायंगल करने, तो आपका एंगल सी कॉमन आ गया। उस कंडीशन में आपका यहाँ पे एंगल कितना 90, यहां पर भी एंगल कितना 90, तो एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल ए के कितना 90 डिग्री, क्लियर है। अब यहाँ पे आपके जो ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी, सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। अगर सिमिलर हो गए तो आप क्या निकालोगे यहां से, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल होगा किसके, ए डैश सी अपॉन ए सी, यही होगा। सबकी वैल्यू को पुट करो, ठीक है। अब देखो ए डैश सी सबको लिख लो, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी, आर, ठीक है। अब बताओ ये आपकी इमेज है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ए तक की बी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी, वी होगी, क्योंकि आपकी इमेज है। और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी आपकी, आर, क्लियर है। यहां से, सॉरी आर नहीं, यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर है इतना, ठीक है। वही है डायग्राम, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन निकालनी है, एक पोल से निकालनी है, क्लियर है। पोल से निकालने के बाद एंगल आई एंगल आर, उसके बाद क्या करना है आपको, सिमिलर करना है। सिमिलर कैसे होगा,
ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल किसके होगा, ए डैश सी। ए डैश सी, ए डैश सी इसको आप क्या लिखोगे, इस आर में से यदि आप v को माइनस कर दो तो ए डैश सी के इक्वल आएगा, नहीं मतलब इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो क्या आएगा, ये आएगा। इस पूरे में से इसको माइनस करोगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे r में से माइनस कर दोगे किसको, v को, तो ए डैश सी के इक्वल आएगा। ac कितना है, ac आपका ये। अब बताओ ये कितना है, u। अगर u में आप r को प्लस कर दोगे तो क्या बनेगा, ac। ये किसके इक्वल है, u प्लस r, तो इसको क्या लिखोगे, u प्लस का r। ठीक है, साइन कन्वेंशन पुट करोगे। अब तो r तो आपका पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स के लिए इस साइड है, v भी आपका कैसा है, पॉजिटिव इस साइड है। ठीक है, u आपका नेगेटिव, u आपका नेगेटिव क्योंकि ये कहां है, इस साइड, तो इस साइड वाली डिस्टेंस नेगेटिव, तो माइनस का u प्लस का r, तो ये बनेगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आपको दो छोटे ट्रायंगल लेने, तो एक ले लो ये वाला, एक ले लो ये वाला। वो भी छोटे कौन से लोगे, जिसमें एक में आपकी आनी चाहिए इमेज हाइट, एक में आनी चाहिए ऑब्जेक्ट हाइट। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल कौन सा लोगे, ए बी पी, ए बी पी। इस सबको लेने के बाद आपको क्या करना है, अब देखो ये एंगल 90, एंगल ए आपका इक्वल है, एंगल आपका इक्वल है ये 90 के। ठीक है, नेक्स्ट अब बताओ ये वाला एंगल आर, ये एंगल आर, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल, और एंगल आई एंगल आर के किसके है, इक्वल है, तो एंगल आई आपका इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। ये वाला एंगल आर, ये एंगल आर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये आई इस आर के इक्वल होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या लग जाएगा आपका, यहां पे आपका अप्लाई हो जाएगा क्या, यहां पे आपका अप्लाई होगा क्या, ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आपका सिमिलर हो गया ए बी पी के। तो आप सिंपल लगा दो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू किसके है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, कौन सी डिस्टेंस लोगे ये, ए डैश पी, ए डैश पी अपॉन ए पी। ए डैश पी कितना है, v के इक्वल है, पॉजिटिव। ठीक है, ए पी किसके इक्वल है आपका, u के कितना, नेगेटिव। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को जैसे आप कंपेयर करोगे क्या आएगा, r माइनस का v अपॉन माइनस का u प्लस का r इज इक्वल टू v अपॉन माइनस का u। ठीक है, v को इस साइड नीचे लिख लो, u को ऊपर, जैसे कि अभी किया था, माइनस का v को कहां ले आओ, नीचे। ठीक है, इसको कहां ले जाओ, ऊपर, दोनों का क्या कर दो, डिवाइड, तो क्या आएगा, r अपॉन v माइनस का v अपॉन v इज इक्वल टू माइनस का u अपॉन माइनस का u प्लस का r अपॉन माइनस का u। यही है ना, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, r अपॉन v माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 माइनस r अपॉन u। ठीक है, r वालों को एक साइड ले लो, 1 वालों को एक साइड, तो r अपॉन v प्लस का r अपॉन u इज इक्वल टू 1 प्लस 1। इसके बाद आप कर ही लोगे, इनको क्या करोगे, प्लस करोगे, या फिर देख लो इस साइड। ठीक है, यहां पे क्या करोगे, r अपॉन r क्या ले लिया कॉमन, तो 1 अपॉन v प्लस का 1 अपॉन u इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 2 अपॉन r को क्या लिख दोगे 2f। ठीक है, तो 2f से 2 कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन v प्लस का 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। क्लियर है, ठीक, तो करो इसे, हो गया होगा। तो आज आपके मिरर फॉर्मूले के ऊपर 4 डेरिवेशन हो गए। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे रिलेट टू द जेईई एंड नीट या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम, सभी कॉन्सेप्ट को लेके हमने क्या किया है, मिरर फॉर्मूले की बेस्ट वीडियो बनाई है ऑन यूट्यूब, आप चेक कर सकते हो। इतने डेरिवेशन किसी वीडियो में नहीं होंगे। लेक्चर आपका बेशक लेंदी हुआ है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, धीरे धीरे देख सकते हो। ठीक है, यदि आपकी टेंडेंसी या फिर कैपेसिटी अच्छी है तो आप क्या पूरे लेक्चर को एक साथ देख सकते हो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, जुनून अपने अंदर लेके आए हो तो उसको पूरा करने की हिम्मत रखो। ठीक है, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश।